केकरा पे कैले रे हम हूँ इतना विश्वासी। केकरा पे कैले रे हम हूँ इतना विश्वासी। माई बापूजी के देलू धोखाबाजी। माई बापूजी के देलू धोखाबाजी। पढ़ाई के बहाना ऐलू पढ़ाई नहीं कैलू। प्यार के तू चक्कर में तू पढ़ाई के तो भूल गईलू। हो हो माई बापूजी के आसबा पढ़ाई कर गईलू हो। बेटावा तो पढ़ाई के छोड़ के लड़की बाजी रेलू हो। हाय, मैं विकास कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल रोजगार तक विकास कुमार रोजगार तक मैं आपका स्वागत करता हूं। हमारा चैनल का नाम क्या है? विकास कुमार रोजगार तक, ठीक ना। चलिए आज पढ़ेंगे आप साइकोलॉजी क्या है। सबसे पहले बीए पार्ट 1 साइकोलॉजी के लिए बहुत सारा स्टूडेंट का कमेंट आता है, सर हमको बता दिए साइकोलॉजी क्या होता है, ठीक ना। साइकोलॉजी बहुत सारे स्टूडेंट को न्यू स्टूडेंट को छूट गया था, ठीक ना। अपना यूट्यूब इस मेरा चैनल बनाने का नाम क्या है? साइकोलॉजी, ठीक ना। साइकोलॉजी सबसे पहले आपका साइकोलॉजी क्यों पढ़ते हैं, ठीक ना, सब जानते हैं। सर साइकोलॉजी मैंने मानसिक प्रक्रिया मनुष्यों के द्वारा व्यवहारों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक ना। तब सबसे पहले आपको बना है साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी किससे बना है जी? साइकोलॉजी का हिंदी क्या आता है? मनोविज्ञान होता है। साइकोलॉजी का हिंदी क्या होता है? मनोविज्ञान होता है। मनोविज्ञान आपका दो वर्ड साइकी प्लस लोगोस मिलकर बना, दो ग्रीक वर्ड मिलकर बना हुआ, ठीक ना। साइकी मीन्स क्या होता है? मन होता है आपका, और लोगोस मतलब क्या आता है? विज्ञान होता है। क्या होता है? विज्ञान होता है। इसके बाद फादर ऑफ साइकोलॉजी, ठीक ना। सर फादर ऑफ साइकोलॉजी किसको बुलाता है? विल्हेल्म वुंट को बुलाता है। किसको? विल्हेल्म वुंट को बुलाता है, ठीक ना। उसके बाद मनोविज्ञान का खोज कब हुआ था? मनोविज्ञान का खोज 1879 में हुआ था। कितना होता? 1879 में खोज हुआ था। कितना में? 1879 ईस्वी में खोज हुआ था, ठीक ना। उसके बाद मनोविज्ञान, अगला पॉइंट बना है कि मनोविज्ञान के सबसे पहले प्रयोगशाला जर्मनी के लिप्जिग में खोला गया था। कहाँ खोला था? गया था, खोला था। कहाँ खोला था? मतलब खोला गया था। सॉरी, यहाँ पे आपको मिस्टेक हो, खोला गया था होगा, आपको होगा यहाँ पे था नहीं लिख दिए, खोला गया था, ठीक ना। खोला क्या गया था? खोला गया था, ठीक ना। किसके द्वारा? विल्हेल्म वुंट के द्वारा खोला गया था, ठीक ना। अगला पॉइंट क्या है? मनोविज्ञान का परिभाषा, ठीक ना। उसके बाद क्या है? मनोविज्ञान का परिभाषा है। मनोविज्ञान का परिभाषा, मनोविज्ञान मानसिक प्रक्रियाओं, अनुभूतियों एवं व्यवहारों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ठीक, करने वाला विज्ञान है। साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेस, एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर्स, ठीक ना, बिहेवियर्स। अगला पॉइंट क्या? 1879 से पहले मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र के विषय के रूप में पढ़ा गया था, ठीक ना। चलिए अब आते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आपका इंटरनल 1 का एग्जाम होने वाला है। आपका एग्जाम में इंटरनल 1 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरह टाइप में पूछा जाएगा एग्जाम के क्वेश्चन में आपके व्यू से। आपका दिसंबर आप तो जनवरी में, लास्ट दिसंबर आप तो जनवरी में होने वाला इंटरनल एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप में किस तरह एग्जाम पूछेगा, ठीक ना। आपको बना रहे हैं, देखिए आपको बता रहे हैं आपको किस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक ना। ऑप्शन दिया रहेंगे लेकिन आपको ऑप्शन नहीं, एक ऑन लिनियर क्वेश्चन करवा देंगे, आपको ऑप्शन मिल जाएगा वहाँ पर। करिए, चलिए आपको क्वेश्चन किस तरह पूछेगा एग्जाम में देख लीजिए, ठीक ना। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है प्राचीन में मनोविज्ञान का अर्थ क्या था? देखिए मैंने अर्थ क्या था। सबसे पहले प्राचीन में मनोविज्ञानिक को क्या बोला जाता था? मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान बोला जाता था। क्या बोला जाता था? आत्मा का विज्ञान। आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, आपको ऑप्शन जहाँ में मिलेगा आत्मा का विज्ञान, आप क्लिक लगा दीजिएगा, टिक लगा दीजिएगा, ठीक ना। आपको ऑन लिनियर क्वेश्चन करवाइए, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप जहाँ मिलेगा आत्मा का विज्ञान। प्राचीन काल में मनोविज्ञान क्या बोला जाता था? अर्थ क्या था? आत्मा का विज्ञान। अगला क्वेश्चन क्या है? मनोविज्ञान के आत्मा का विज्ञान किसने कहा? देखिए कसना बहुत इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा है। मनोविज्ञान का आत्मा का विज्ञान किसने किया? किसने कहा था? अरस्तु ने क्या कहा था? किसने कहा था? अरस्तु ने कहा था, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है 17वीं शताब्दी के में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था और किसने कहा था? कितना अच्छा क्वेश्चन, इसमें 3 क्वेश्चन आपका अलग अलग पूछा जाता है एग्जाम में, तो साथ ही में करवा दें, ठीक ना। 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान का क्या अर्थ, कहाँ, मतलब 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था और किसने कहा? मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा जाता था, मस्तिष्क का विज्ञान कहा जाता था, या पंपोजिन के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा?
पंपनोजी के द्वारा कहा गया था। अगला क्वेश्चन 4 नंबर में आते हैं। 18वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था? चेतना का विज्ञान या विलियम जेम्स एवं वुंट के द्वारा कहा गया था? किसके द्वारा? विलियम जेम्स एवं वुंट के द्वारा कहा गया है, ठीक ना। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है, ठीक ना। वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितना करवा रहे हैं आपको, सब वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्जाम में सेमेस्टर में पूछा जा सकता है, ठीक ना। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था? व्यवहार का विज्ञान किसने कहा था? वाटसन ने कहा था। किसने कहा था? वाटसन ने कहा था। शिक्षा मनोविज्ञान की पहली पुस्तक किसने किसने लिखी और कब लिखी? थॉर्नडाइक ने लिखी थी 1903 ईस्वी में। कितने लिखी थी? 1903 ईस्वी में। क्वेश्चन कितने लिखी थी? 1903 ईस्वी में लिखी थी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब बना? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिक्षा का अधिकार नियम कब बना था? 2009 में बना था। कब बना था? 2009 में बना था। आपका क्वेश्चन देखिए, शिक्षा का अधिकार का अधिनियम पूछे क्वेश्चन तो 2009 बना था। अगला क्वेश्चन क्या है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2010 में लागू हुआ था। कब हुआ था? 1 अप्रैल 2010 में लागू हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं, बढ़ते हैं। शिक्षा का निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के तहत कितने वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है? 6 से 14 वर्ष के बच्चे। देखिए आप जाते हैं कि सरकारी स्कूल में पहला क्लास से आपको 10वां क्लास तक फ्री पढ़ाया जाता है, ठीक ना। पहला क्लास से 8वां क्लास तक आपको फ्री पढ़ाया जाता है। 8 से 14 साल मतलब 6 क्लास में पहला क्लास, 6 साल से 14 साल के 8वां क्लास तक आपको फ्री पढ़ाया जाता है। मतलब सरकारी स्कूल में निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क कितना? पहला से 6 साल से 14 साल वर्षों के बच्चों को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? शिक्षा के मौलिक अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में लिया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वीवीआई आपका बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक ना। आपका इंटरनल एक्सटर्नल भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, आपका कंपटीशन लेवल का भी क्वेश्चन आपका है, ठीक ना। शिक्षा मौलिक अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में लिया गया था? अनुच्छेद 21 में। इसे 2002 में 86वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया है, ठीक ना, याद रखिएगा। सबसे अगला है सीबीएसई कब बना है? सबसे पहले जान लीजिए कि सीबीएसई का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन होता है। कब बना था? 1929 ईस्वी में बना था। आपका एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दिया जाता है कभी कभी, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। एक कक्षा में शिक्षक और छात्र का अनुपात कितना होना चाहिए? एक कक्षा में शिक्षक और छात्र का अनुपात कितना हो चाहिए? 1:40 होना चाहिए। लेकिन आजकल का फैशन हो गया, देखेंगे कोचिंग में या कॉलेज में एक टीचर 200 बच्चा, 300 बच्चा, 400 बच्चा, 1000 बच्चा भी पढ़ाते हैं, ठीक ना। लेकिन उनका कहता है टीचर को उतना बच्चे पर ध्यान नहीं रख पाते हैं। मतलब मनोविज्ञान कहता है कि एक क्लास में 40 बच्चा एक टीचर से ज़्यादा मतलब कवर नहीं कर सकता है। ये मनोविज्ञान का कहना है, ठीक ना। शिक्षा के लिए रिफ्रेशर कोर्स का आयोजन कौन कराता है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो शिक्षकों के लिए रिफ्रेशर कोर्स का आयोजन कौन करवाता है? सीबीएसई बोर्ड। कौन करवाता है? सीबीएसई बोर्ड करवाता है। इसका फुल फॉर्म क्या था? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्जाम मिलेगा। शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या होता है? बालकों का सर्वांगीण विकास। क्या होता है? बालकों का सर्वांगीण विकास। आपको ऑप्शन मिलेगा, आपका टिक लगा दीजिएगा, ठीक ना। आपको टिक लगा दीजिए, जहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपका टिक लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? समस्या को टुकड़े में बांटकर विधि में पढ़ना। देखिए समस्या को टुकड़े में बांटकर विधि में पढ़ना, उसको क्या कहते हैं? विश्लेषण विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे विश्लेषण विधि कहते हैं। विश्लेषण विधि में, ठीक ना। ज्ञात से ज्ञात की ओर किस विधि में पढ़ा जाता है? ज्ञात से ज्ञात की ओर किस विधि में पढ़ा जाता है? संश्लेषण विधि से पढ़ा जाता है। किससे पढ़ा जाता है? संश्लेषण विधि से पढ़ा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाले हैं, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है? कौन सा मत अंतरराष्ट्रीय द्वारा सीखने का व्याख्या करता है? कौन? ग्रेस्टलवाद। क्या है? ग्रेस्टलवाद करता है, ठीक ना। किस मनोविज्ञान ने सीखने का सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, हर एक साल आपका क्वेश्चन, आपका नेट का एग्जाम तैयारी कीजिए, आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपका सेमेस्टर 1 एक्सटर्नल इंटरनल भी बहुत क्वेश्चन आपका है। किसने मनोविज्ञान के सीखने का सामग्री के रूप में निरर्थक शब्द का उपयोग किया था? एबिंगहॉस ने किया था। किसने किया था? एबिंगहॉस ने किया था। अगला क्वेश्चन क्या है? सीखने का नियम किसने दिया? सीखने का नियम किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया है, ठीक ना। वह कौन सी विधि है जिसमें पहले नियम बताया जाता है, बाद में उदाहरण बताया जाता है? इसको क्या बोलते हैं? निगमन विधि बोलते हैं। इसका क्या बोलते हैं? निगमन विधि बोला जाता है। पहले क्या किया जाता है? पहले नियम बताया जाता है, उसके बाद उदाहरण दिया जाता है, ठीक ना। देखो सुनो और समझो किस विधि पर आधारित है? देखो सुनो और समझो किस विधि पर आधारित है?
प्रदर्शन विधि पे आधारित, किस पे? प्रदर्शन विधि पे आधारित है। देखो सुनो और बोलो किस विधि पर आधारित है? प्रयोगात्मक विधि के द्वारा। देखो सुनो और बोलो कौन से विधि है? प्रयोगात्मक विधि के द्वारा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है? किस विधि से शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है? आगमन विधि से। देखिए किस विधि से शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है? आगमन विधि से होता है। करके सीखने पर कौन सी विधि काम करती है? प्रयोगशाला विधि। कौन सा? प्रयोगशाला विधि काम करती है। करके सीखने पर प्रयोगशाला विधि काम करती है। अगला क्वेश्चन क्या है? किंडरगार्टन विधि एलकेजी यूकेजी के जनक कौन है? देखिए आपको आप बचपन में पढ़ेंगे एलकेजी यूकेजी प्राइवेट आजकल तो एलकेजी यूकेजी प्री नर्सरी निकाल दिया। इसका जनक कौन है? फ्रेवेल है। अब विधि खेल एवं करके सीखने वाला आधारित है, खेल कर सीखने वाला आधारित है एलकेजी यूकेजी, ठीक ना। अगला है ग्रंथि के दोषपूर्ण कार्य के कारण व्यक्ति का लैंगिक विकास उचित रूप से नहीं हो तो क्या हो जाता? कौन नहीं हो पाता? किसका उचित नहीं हो पाता? पिलियन ग्रंथि का उचित नहीं हो पाता है। खेल पर आधारित विधि कौन सा? किंडरगार्टन विधि। देखिए खेल पर आधारित बोल दिया ना आपको, ऊपर में आपको बताए थे किंडरगार्टन विधि किसे खेल की विधि पर अगला क्वेश्चन पूछ ही दिया, ठीक ना। खेल पर आधारित कौन है? किंडरगार्टन विधि है। अतिरिक्त शक्ति के सिद्धांत का संबंध किससे? खेल में। मतलब अतिरिक्त शक्ति किससे संबंध मिलता है? खेल में शक्ति मिलता है, ठीक ना। अगला क्या है? साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ बिहेवियर किसकी रचना है? वाटसन की रचना है। साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ बिहेवियर, इसकी हिंदी भी यही हो जाएगा, ठीक ना। मनोविज्ञान से स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ साइकोलॉजी बिहेवियर किसने दिया था? वाटसन ने दिया। वाटसन की किसका रचना है? वाटसन की रचना है। बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? खेल कूद का। मतलब प्रभावित करना को खेल कूद का मैदान करता है, ठीक ना। प्रथम बाल निर्देश केंद्र किसके द्वारा खोला गया था? विलियम हिल्ली के द्वारा। किसके द्वारा था? विलियम हिल्ली के द्वारा खोला गया था। किसी क्रियाशीलता का संबंध मनुष्य की पाचन क्रिया से भी होती है। किससे? अभिवृक्क ग्रंथि से। किससे होती है? अभिवृक्क ग्रंथि से होती है, ठीक ना। आपकी वीडियो में आपका ही मिलेगा। अगले वीडियो में आपको और क्वेश्चन इस टाइप में करवाने वाले हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह का वीडियो आपको चैनल मिलता रहेगा। आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, उसको सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बहुत जल्दी मिलने वाली है। हमारी जोड़ सोचिए नहीं, आप हमारे चैनल फटाफट से जुड़ जाइए। आपको इस टाइप का क्वेश्चन, आपको इंटरनल एक्सटर्नल का बोर्ड लेवल के भी क्वेश्चन आपको करवाते हैं, ठीक ना। आप हमारे टेलीग्राम में जाकर जुड़ जाइए, आपको नोट्स मिल जाएगा वहाँ पे जाकर साइकोलॉजी, ठीक ना। अगले वीडियो में मिलते हैं। आपको अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलते ही रहेगा। आपको इंपॉर्टेंट एग्जाम से एग्जाम में किस टाइप का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है उस टाइप में आपको मिलते ही रहेगा, ठीक ना। आपको बता दें कि आपको सिर्फ एक लाइन में करवा दिए हैं आपको, देखिए। जिससे अगला बिहेवियर पॉइंट ऑफ साइकोलॉजी फ्रॉम द बिहेवियर पॉइंट ऑफ बिहेवियरिस्ट किसने की रचना थी? लिख देगा वाटसन की, थॉर्नडाइक की, विलियम ह्यूमंड का, किसका था? आपको ऑप्शन ना मिलेगा वाटसन की, आपको ऑप्शन लगा दीजिएगा, ठीक ना। वीडियो में आपको इतने मिलते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू। आप चैनल को नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हमारा चैनल का नाम है, फिर से बता देता आपको मेरा चैनल का नाम क्या है। मेरा चैनल का नाम है विकास कुमार रोजगार तक में जाइए और क्लिक कीजिए, हमारा आपको आगमन करते हैं, ठीक ना। ये वीडियो अगले वीडियो में आपको मिलते हैं, ठीक ना।